अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और जो नहीं हैं हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा DIY सिखाने लगी हूँ और ये DIY उन तमाम लोगों से रिलेटेड है जिनके घरों में अभी शादियाँ होने वाली हैं। वो अपनी कोई ज्वेलरी बनाना चाहते हैं, कोई मेहंदी का कुछ अपना ऐसा ज्वेलरी बनाना चाहती हैं जो कि हैंडमेड हो। मैंने बेसिकली ये जो ज्वेलरी थी वो देखी थी ऑनलाइन और वो काफ़ी कॉस्टली मिल रही थी, लेकिन मैंने फिर ये ख़ुद सोचा कि मैं इसको अपने हाथ से बनाती हूँ। उसको पहनने का भी बहुत मज़ा आता है और उसको एंजॉय करने का भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टफ़ नज़र आ रहा है, यहाँ पर कुछ बीड्स पड़े हुए हैं, पर्ल्स पड़े हुए हैं और गोटा पड़ा हुआ है। साथ मैंने रखी हुई यहाँ पे UHU और एक नेडल रखा हुआ है और इसके साथ साथ मैंने रखा हुआ है एक थ्रेड। ये थ्रेड जो है वो इसके थ्रू ही मैं जो है वो तमाम जॉइनिंग करूँगी इन तमाम चीज़ों की और फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक खूबसूरत सी ज्वेलरी बनती है। छोटे साइज़ के पर्ल्स भी मैंने लिए हुए हैं, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको साथ के साथ वीडियो में बताती रहूँगी। तमाम चीज़ों को पहले नोट डाउन कर लें और उसके बाद हम अपनी जो ज्वेलरी का प्रोसेस है उसको करेंगे स्टार्ट। इसके साथ जी यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं ये गोटे के फूल। ये आपको बहुत ही आसानी से किसी भी मार्केट से मिल जाते हैं गोटे के फूल और इसको ये प्रेस स्टेट में होते हैं। ये आपको मैं एक बहुत क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये कुछ इस तरह का फूल दिखता है। ये देखिए कुछ इस तरह का ये फ्लावर होता है और इसके साथ हम बनाएंगे इस ज्वेलरी को। इसके साथ साथ एक और गोटे की टाइप हम यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पर मैंने रखी हुई है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है वो फ्लावर कुछ इस तरह से है। ये देखें जी, इसको कहते हैं पता नहीं इसको क्या, लेकिन कर्ली स्टेट में जो है ना इसकी कुछ शेप होती है। यहाँ पर मैं आपको एक क्लोज व्यू दिखाती हूँ जी। तो ये इस तरह का एक फ्लावर होता है। इसके साथ अब हम बनाएंगे इस ज्वेलरी को। ये तमाम जो स्टफ़ है ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये तमाम चीज़ों से ही हम बनाएंगे अपनी गोटे की ज्वेलरी को। अब चलते हैं ज्वेलरी की मेकिंग के प्रोसेस की तरफ। तो जी प्रोसेस से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी यहाँ पर मैं तमाम फ्लावर्स को एक दफ़ा सेट करके रख लूँगी और उसके बाद मैं देखूँगी कि इनकी जो लुक है वो किस तरह से आती है और इसको मैंने किस तरह से करना है जॉइन। कुछ साइज़ेस जो है वो बड़े होते हैं और कुछ साइज़ेस छोटे होते हैं क्योंकि ये बेसिकली हैंडमेड बना हुआ होता है सारा गोटा। तो इसमें जो साइज़ेस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंस के साथ छोटे या बड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल साइज़ के जो फूल हैं वो कर लेंगे अलग और हमने दो लड़ियाँ बनानी हैं, एक अपर वाली साइड पे और एक जो नीचे वाली साइड पे लड़ी बनेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम तमाम जो फ्लावर्स हैं उसको कर लेंगे सेलेक्ट कि किन किन फ्लावर्स को हमने करना है ज्वाइन। उनका साइज़ जो है वो एक दफ़ा देख लें और उनको इक्वली अच्छी तरह से सेट कर लें ताकि आपको ज्वाइन करते हुए किसी किस्म का कोई मसला ना हो। यहाँ पर तमाम फ्लावर्स को मैं एक दफ़ा रख के देख चुकी हूँ और साथ मैं अब यहाँ पर रख रही हूँ डोरी ताकि मुझे ये पता चल जाए कि जो इसकी जो लेंथ है चॉकर की वो कितनी बनेगी और किस तरह से मैंने इसको करना है ज्वाइन। तो यहाँ पर मैं इसको इन फ्लावर्स को इस तरह से करूँगी इकट्ठा ज्वाइन, एक एक को एक दूसरे के साथ करूँगी स्टिच। अब यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको कैसे स्टिच करना है। इस तरफ से दो फ्लावर्स को आप पकड़ें और सुई धागे की मदद से आप इसको जो है वो स्टिच करना स्टार्ट कर दें। एक कॉर्नर के साथ सिर्फ एक ही कॉर्नर के ऊपर आपने इनको ज्वाइन करना है। दोनों को सेंटर से ज्वाइन कर दें और उसके बाद आप पूरी लड़ी बना लें इसी तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो एक लड़ी है उसमें 4 फ्लावर्स को कर लिया है ज्वाइन। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ बड़ी क्लोज एक व्यू के साथ। ये देखिए सेंटर से ये तमाम जो है वो अच्छी तरह से टांका लगा के तो मैंने इसको कर दिया है ज्वाइन। थोड़ा सा एहतियात रखनी है कि ये जो फूल है बेसिकली हाथ से बने होते हैं, तो इसके जो कर्ल्स या कर्व्स या जो भी आप इसको कह लें कि जो वेव्स हैं
वो खुल भी सकती हैं। तो इसका टांका बहुत एहतियात और बहुत ही आराम से लगाएं, और इसका जो सर्कल है वो किसी भी तौर पे ख़राब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये इसकी जो सीधी साइड है वो और उल्टी साइड है, उस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए तो फिर इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि एक साइड थोड़ी सी रफ़ होती है और दूसरी साइड जो होती है वो काफ़ी हद तक नीट होती है। तो आपने जो उसकी नीट साइड है वो आपने ज्वाइन करनी है। इसी तरह से एक पूरी की पूरी लड़ी बना लें। पहले मैं आपको लड़ी बनाकर दिखाती हूँ और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हमारी पहली लड़ी है वो बिल्कुल हो चुकी है रेडी। अब इस लड़ी के साथ हम यहाँ पर जो डोरी है उसको ज्वाइन करेंगे। इसी तरह ये जो फ्लावर्स हैं उनको सेपरेटली निकाल के तो साइड पे कर देंगे, ताकि जो उनका जो साइज़ है वो बिल्कुल ही सेट हो। पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से अटैच करती हूँ। एक फ्लावर के नीचे मैं 3 पेटल्स इसी तरह से लगाऊंगी, लेकिन चूंकि ये जो साइज़ था फ्लावर का वो थोड़ा सा डिफरेंट था, और इस वजह से ये जो तीनों पेटल्स थी वो इसके नीचे इकट्ठी नहीं ज्वाइन हो रही थी। तो अब हम इसमें थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करेंगे और इसको थोड़ा सा और अपने स्टाइल से इन्हांस करेंगे। अच्छा जी, ये जो फ्लावर्स हैं ये बेसिकली होते तो प्रेस फ्लावर्स ही हैं, लेकिन फिर भी इनको नीट करने की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम ज्वाइन करते हैं जी डोरी को। ये डोरी आपको कहीं से भी मिल जाएगी। अच्छा, सेकेंडली आपने इस डोरी को ऊपर की तरफ से एक साइड से अटैच करना है, इसको सेंटर से अटैच नहीं करना, क्योंकि जब आप इसको पहनेंगे तो जो चोकर है वो आपका प्रोमिनेंट होना चाहिए और गले के साथ उसकी अटैचमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से और नीटली होनी चाहिए। थोड़ा सा आप इसको ऊपर करके ज्वाइन करेंगे, यानी कि फ्लावर के मिडल की बजाय उसके अपर साइड से थोड़ा सा इसको ज्वाइन करेंगे तो उसकी जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आती है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे उनको मैंने सेट करके इस ऊपर वाली लड़ी के साथ नीचे बहुत अच्छी तरह से ज्वाइन कर दिया है। इनको अच्छी तरह से ज्वाइन करें, इन तमाम फ्लावर्स के मिडल से भी इसको ज्वाइन करें और हर फ्लावर के अपर कॉर्नर से भी इसको अच्छी तरह से ज्वाइन करें। इसको थोड़ा सा क्रिटिकली ज्वाइन करना पड़ता है, बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से इसको ज्वाइन करना पड़ता है, ताकि कोई भी पेटल, कोई भी फ्लावर अपनी जो स्टेट है उससे हिले ना और ख़राब ना हो। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये किया था कि हर पेटल के नीचे जो छोटे वाले फ्लावर्स हैं उनके नीचे जो है वो UHU लगा दी थी, ताकि जो पीछे की तरफ से है उसका गोटा खुल के ख़राब ना हो। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, ताकि उसको अच्छी तरह से प्रेस करके और UHU लगा दें, ताकि वो अपनी जगह पर बिल्कुल सेट रहे और बिल्कुल उसकी शक्ल ख़राब ही ना हो। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पर हम तीसरी जो लेयर है वो पेटल्स की लगाने लगे हैं। जो छोटे छोटे फूल हैं यहाँ पर हम 3 की ज्वाइनिंग हमने करनी थी, एक फूल के साथ, एक मेजर फूल के साथ 3 छोटे फ्लावर्स की ज्वाइनिंग करनी थी। तो अब यहाँ पर मैं रख के देख रही हूँ कि ये मुझे कैसे लगेंगे। तो आपको एक फ्रंट लुक नज़र आ जाएगी कि ये किस तरह के लग रहे हैं। एक तो स्पेशली काउंटिंग कर लें कि आपको कितने फ्लावर्स रिक्वायर्ड हैं, अपने नेक साइज़ के हिसाब से आपको कितने साइज़ का चॉकर चाहिए, और उसके बाद जो है ना अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस चॉकर को बनाएंगे।
यहाँ पर मैंने यहाँ पर फ्लावर्स रख के देख लिए कि मुझे कितनी रिक्वायरमेंट थी और इन तमाम फूलों को मैंने कर लिया है ज्वाइन और बहुत अच्छी तरह से ज्वाइन कर लिया। मैं आपको इसकी फ्रंट लुक भी दिखाऊंगी और इसकी बैक लुक भी दिखाऊंगी कि ज्वाइनिंग करने के बाद यहाँ पर किस तरह की लुक नज़र आ रही है। अच्छा जी, मेरे पास ये छोटे छोटे साइज़ के पर्ल्स पड़े हुए थे। अब जो पर्ल्स मेरे पास अवेलेबल हैं उनको रख के देखते हैं कि कौन सा वाला जो है वो सबसे अच्छा इसके ऊपर लगेगा। तो हम यहाँ पर ये रख के देखते हैं कि ये जो छोटे वाले पर्ल्स हैं इसको हम लगाएंगे यहाँ पर इसके मिडल के अंदर, ये इस तरह से इसको लगाया जाए या फिर ये जो दूसरे नग हैं वो लगाए जाएं। इस तरह से इसको अगर हम देखें तो इसकी क्या लुक सबसे अच्छी बनती है, इस चीज़ को हम पहले ओवरलुक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं। यहाँ मैं आपको तमाम पर्ल्स रख के थोड़े से दिखाऊंगी कि इसकी जो लुक है वो किस तरह की आती है। तो यहाँ पर लगाएंगे थोड़ी सी UHU और पर्ल्स को हम यहाँ पर लगा देंगे कि ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम धागे के साथ अगर इसको हम लगाएंगे तो वो गोटा जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी गोटा बहुत ज़्यादा धागे के साथ जो है वो उसकी स्टिचिंग हुई है। तो यहाँ पर UHU मोर देन इनफ है कि आप UHU लगाएं। और एक तो पर्ल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है यहाँ पर, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इसको थ्रेड का यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं तमाम पर्ल्स लगा के, जो कि बहुत ही छोटे साइज़ के हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 से भी माइनर एक साइज़ होता है, बहुत ही छोटा साइज़ होता है, उस साइज़ के मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पर्ल्स। और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि आपको किस तरह की इसकी लुक आई है। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम पर्ल्स जो है वो मैं इन फ्लावर्स के जो मिडल है वहाँ पर लगा चुकी हूँ। और ये बड़े वाले जो पर्ल्स हैं वो मैंने जो 3 फ्लावर्स हमने लगाए थे उसके हमने सेंटर में लगाना है। और इस जो बड़े वाले पर्ल्स हैं इनको ज्वाइन करने के लिए उसके नीचे हम लगाएंगे एक छोटा सा पर्ल, ताकि उसकी बहुत ही खूबसूरत और फाइन सी लुक आ जाए। जैसे कि अब आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि मैं तमाम पर्ल्स यहाँ पर लगा चुकी हूँ और ये एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी जो लुक है वो आपको नज़र आ रही है इस चॉकर की। आप जो पर्ल्स का कलर है वो अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज भी कर सकते हैं, किसी ड्रेस के साथ मैच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और एलिगेंट लुक के लिए आप इसके पर्ल्स को सिर्फ और सिर्फ वाइट भी कर सकते हैं। और अपर पोजीशन पे यहाँ पर ये छोटे छोटे पर्ल्स लगाएं, ताकि जो ऊपर से है उसकी शेप और डिफाइन हो जाए और नीचे वाले पर्ल्स की वजह से जो उसकी शक्ल है वो आपको बहुत ही डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत से मिले। अब हम आते हैं इयरिंग्स की तरफ। तो बहुत ही छोटे और प्यारे से हम टॉप्स बनाने लगे हैं, स्टड्स बनाने लगे हैं। उसके लिए हमें इस तरह के 2 फ्लावर्स चाहिए जो कि हमने चॉकर में भी ऑलरेडी यूज़ किए हैं। ये थोड़े से बड़े साइज़ के मैं यहाँ पर जो सिलेक्ट किए हैं वो इन तमाम में से जो बड़े साइज़ के हैं वो ले लिए। यहाँ पर इस तरह से हम जो 3 पेटल्स थे या जो 3 फूल थे उनको हम यहाँ एक साथ कर देंगे ज्वाइन, एज इट इज़ जैसे हमने चॉकर में किया था उसी तरह से हम जो इन स्टड्स की इन फ्लावर्स के साथ करेंगे स्टिचिंग। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी क्या लुक आती है। तो जी ये देखें, यहाँ पर ये स्टड मैं बना चुकी हूँ। इसकी जो थोड़ी सी रफ़ लुक है वो आपको यहाँ नज़र आ रही है कि यहाँ पर मैंने ये स्टड्स जो है वो कुछ इस तरह से बना लिए हैं। और इसकी जो फुल एंड फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से है कि मैंने इन स्टड्स के जो अंदर वाली तरफ है यहाँ पर एक लगा दिया है नग, और इस नग को मेरा ख्याल से कहते हैं कॉली वाला नग कहते हैं, माइट भी इसको कुछ इस तरह से कहते हैं। तो ये जो आइडिया था वो बेसिकली यहाँ से मैंने लिया था। और ये एक इंस्टाग्राम का पेज है, एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत सा पेज है जिसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी है, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी कॉस्टली थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको खुद से ही बनाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसको बनाने के बाद इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जस्ट कि मैंने ये जो फ्लावर्स हैं ये वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये नीचे वाले फ्लावर्स की जॉइनिंग अपने स्टाइल से की है थोड़ी सी। और जो इयरिंग्स हैं वो भी एज़ इट इज़ वैसे ही बने हुए हैं जैसे कि आपको इस पेज के ऊपर नज़र आएंगे।
यहाँ पर मैंने पीछे से इयररिंग्स के हुक्स ज्वाइन कर दिए हैं ताकि प्रॉपर इयररिंग्स वाली उसमें शेप नज़र आए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद DIY के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।